नमस्कार मित्रों। आज मैं अवसाद, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी समस्या पर आपके बीच अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। डिप्रेशन इस युग की एक बड़ी समस्या है और इसी डिप्रेशन के कारण पूरी दुनिया में आत्महत्याओं का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के आधार पर प्रतिवर्ष दुनिया में 6 लाख के करीब लोग आत्महत्या करते हैं, किंतु अकेले भारतवर्ष में उनकी संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच होती है। पहले के समय में जब कम पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करते थे, विशेषकर पारिवारिक जीवन से तंग आकर कोई महिला कुएं में कूद जाती थी, कोई विष खा लेती थी, फांसी लगा लेती थी, तो वह बात भी समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। परंतु आज बड़े शिक्षित लोग भी, समझदार लोग भी जब ऐसे कदम उठाने पर विवश हो जाते हैं तो सोचना पड़ता है। आत्महत्या किसी समस्या का निदान नहीं है और गहन अवसाद की अवस्था में ही कोई आत्महत्या करता है। अब यह कहा जाता है कि वह समस्याओं से तंग आकर, समस्याओं से युद्ध करने में असफल होने के कारण, चुनौतियों से लड़ने में असफल होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। परंतु यह अर्ध सत्य है। वास्तव में व्यक्ति जब स्वयं से लड़ने में हार जाता है, अपने अवसाद से लड़ने में हार जाता है, डिप्रेशन से लड़ने में हार जाता है, तो वह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। यह वो अवस्था है कि थोड़ा विवेक से काम लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। जैसे गहन अवसाद की जो स्थिति हो, अभी आज के समय में लोग डिप्रेशन की गोली खाते हैं। यदि उस डिप्रेशन की अवस्था को कोई बहुत ही अच्छे शुभचिंतक के बीच कोई साझा करे तो वह डिप्रेशन काफी कुछ कम होता है साझा करने से भी। लेकिन यदि कोई स्वयं में घुटता रह जाए तो ये फिर आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। अब एक प्रसंग महाभारत से हम रखना चाहेंगे, जिसमें अर्जुन जैसा व्यक्ति, जिसके करीब और सारथी उनके सखा मित्र कृष्ण जैसे जोगीराज थे। प्रसंग ऐसा है कि महाभारत में जब वो युद्ध चल रहा था, उसमें एक बार कर्ण और युधिष्ठिर के बीच युद्ध हो रहा था। उस समय अर्जुन कहीं दूर निकल गए थे रण क्षेत्र से, किसी दूसरे शत्रु का पीछा करते हुए वो कहीं दूसरी तरफ निकल गए थे। अब कर्ण तो धनुर्विद्या में काफी निपुण था और युधिष्ठिर भाला से युद्ध करते थे। स्वाभाविक सी बात थी कि उसमें युधिष्ठिर का पराजित होना सुनिश्चित था। युधिष्ठिर बुरी तरह से घायल होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। तो महाभारत में एक ऐसा नियम बनाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और धराशायी हो जाता है तो उसके ऊपर वार नहीं करना है। तो युधिष्ठिर जब भूमि पर गिर गए तो उन्हें उठाकर के उनके शिविर में ले जाया गया और तत्पश्चात कर्ण से मुकाबले में भीम आ गए। अब भीम आ गए, थोड़ी देर के बाद अर्जुन जो दूसरी दिशा तरफ कहीं निकले थे, जब वापस लौटे, उन्हें मालूम हुआ कि ज्येष्ठ भ्राताश्री के साथ ऐसी अवस्था हो गई, कर्ण ने उन्हें घायल कर दिया है और वो शिविर में चले गए। और यहां भीम कर्ण से मुकाबले में है, लेकिन भीम भी गदा में पारंगत थे
धनुर्विद्या का जवाब कोई था नहीं, इसलिए भीम को भी कर्ण घायल किए जा रहा था। तो अर्जुन ने सबसे पहले यह निर्णय किया कि पहले हम ज्येष्ठ भ्राताश्री से जाकर के शिविर में मिलते हैं। अर्जुन यही सोच करके अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री से मिलने चले गए, परंतु वहां का परिदृश्य कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर विचलित हो गए, क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, अर्जुन, धिक्कार है तुम पर। मेरा अनुज भीम अकेले कर्ण से मुकाबले में है, कर्ण से घायल किए जा रहा है, और तू यहां आ गया, शिविर में आ गया। इसी वक्त तू अभी गांडीव फेंक दे। तो कर्ण तो अपने रथ से, जिस रथ से आए थे, उसके सारथी तो कृष्ण थे शुरू से आखिर तक। लेकिन बाहर निकलने के बाद कर्ण बहुत ही गहरे विषाद की अवस्था में थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। एक कोने में कहीं खड़ा थे अर्जुन। कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, क्यों ऐसा, क्या तुम्हारे साथ हुआ? काफी तुम विचलित दिखलाई पड़ रहे हो, विषाद युक्त दिख रहे हो। कि केशव, ऐसा है कि मेरा यह संकल्प है कि जो व्यक्ति भी मुझे गांडीव फेंकने के लिए कह देगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। ऐसा मेरा संकल्प है। और आज का संयोग ऐसा है कि गांडीव फेंकने के लिए मुझे भ्राताश्री ने कह दिया। यदि मैं उनकी हत्या कर दूं तो जुग जुगांत तक मैं एक बड़े खलनायक के रूप में जाना जाऊंगा कि मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की हत्या कर दी। और यदि मैं उनकी हत्या ना करूं तो मेरा संकल्प टूटता है। इसलिए मैं बहुत ही पेशोपेश की स्थिति में हूं केशव, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब कृष्ण तो बड़े ही हर एक समस्या का समाधान वो बिल्कुल पलक झपकने में जितना समय लगता है उसी बीच में वो निकाल लेते थे। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो, एक ऐसा समाधान है कि तुम अपने बड़े भैया की हत्या भी कर दोगे, वो मरेंगे भी नहीं। अर्जुन ने कहा कि ऐसे कैसी हत्या होगी कि हम भैया की हत्या भी कर देंगे और जीवित रह जाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं केशव? देखो, इसका एक उपाय है। तुम ऐसा करो कि पुनः शिविर में लौटो और युधिष्ठिर को तुम संबोधित करते हुए उनको कुछ भला बुरा कहो, अपमानित करो, अतिशय अपमानित करो। तो जो अपने श्रद्धेय जन हैं, आदरणीय हैं, कुपित होकर उनका अपमान करना उनकी हत्या करने के बराबर ही है। और शायद तुम्हारे उस अपमान को तुम्हारे भैया झेल नहीं सकेंगे, वे मूर्छित हो जाएंगे। परंतु उस हत्या से तो यह हत्या ज्यादा बेहतर होगा कि वो जीवित रह जाएंगे। अर्जुन को लगा कि ये तो बात ठीक है। वह शिविर में लौटा पुनः, तो देखने लगे युधिष्ठिर। फिर अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर, तू बहुत सत्यवादी बनता है ना? अरे तू तो ढोंगी है, ढोंगी। द्रोणाचार्य की हत्या करवाने में तूने क्या कहा था? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, कितना बड़ा पाप किया तूने, पापी कहीं का। अब युधिष्ठिर के लिए यह सब कुछ अकल्पनीय था। इतना सुनते ही अब वो काटो तो खून नहीं, वो युधिष्ठिर मूर्छित हो गए। तत्पश्चात अर्जुन बाहर निकले तो अब उनके मन में एक अंतर्द्वंद और चलने लगा कि आज मैं इतनी बात बड़े भैया को कह दिया, अब फिर मैं कौन सा मुंह लेकर भैया के पास जाऊंगा, जिनके सामने मैं कभी ऊंची आवाज में बोलता भी नहीं था, मैं इतनी बात बोल गया। तो अर्जुन के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अब इस संसार में जीवित रहने का कोई काम नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो दौड़े अर्जुन, पीछे से केशव दौड़े, कृष्ण दौड़े। क्या हुआ अर्जुन? किसकी रोकिए मत केशव, आपने तो मुझसे बहुत भारी गलती करवा दी। मैंने भैया को ऐसे भला बुरा कहा, अब मेरे जीने की मेरी इच्छा नहीं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो
कृष्ण ने कहा कि देखो, आत्महत्या करने का एक उपाय और है कि तुम आत्महत्या भी कर लोगे और जीवित भी रह जाओगे। किसके अब ऐसा कौन सा उपाय है केशव कि मैं आत्महत्या भी कर लूंगा और मेरे जीवन की भी रक्षा हो जाए? किसके? हाँ, एक ऐसा उपाय है, तुम पुनः शिविर में लौटो और युधिष्ठिर के पास जाकर तुम अपने मुंह से स्वयं अपनी प्रशंसा करो। आत्म प्रशंसा यह जो है आत्महत्या के समान ही होता है। अब केशव तो सखा भी थे, उनके लिए सब कुछ थे। पुनः अर्जुन लौटते हैं शिविर में, युधिष्ठिर ने पुनः उनकी ओर देखा और तब अर्जुन शुरू हो गए, भैया आप जानते हैं मुझसे बड़ा धनुर्धर पूरे संसार में कोई नहीं है, और भैया मुझसे सुंदर भी कोई नहीं है। आपको तो पता है कि मेरी सुंदरता और वीरता इन्हीं से प्रभावित होकर तो द्रौपदी हम पर समर्पित हो गई थी मन से, और फिर मेरे जैसा धनुर्धर वीर फिर कभी पैदा होने वाला नहीं है। मैं अंतिम व्यक्ति हूं। अब युधिष्ठिर को लगा कि क्या हो गया आज मेरे इस अनुज को, अवाक होकर के देख रहे थे। इसी बीच में कृष्ण आ गए, कहने कि चलो अर्जुन, अब तुम्हारी आत्महत्या भी हो गई, तुमने अपने से आत्म प्रशंसा की, अब लौटो। तो ये लौट गए। ये प्रसंग जो है सांकेतिक रूप से बहुत कुछ बतलाता है। एक अगर कोई बहुत सुयोग्य मित्र है, कोई शुभचिंतक है, अगर अपनी मन की अवस्था को जब आप बहुत गहन विषाद में हैं शेयर करते हैं तो बहुत कुछ समाधान निकल जाता है, हल्के हो जाते हैं। तो भीष्म पर्व में गीता का समायोजन है। युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी और गीता का व्याख्यान जो है यह, क्योंकि युद्ध से पहले संजय उपस्थित होते हैं धृतराष्ट्र के पास और ये कहते हैं कि यदि तुम युद्ध देखना चाहोगे धृतराष्ट्र, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तुम कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी घटित होगा वह तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा उस समय कि जिन बच्चों को मैंने जन्म के समय उनका मुख नहीं देखा, मरने के बाद उनका मुख देखने की मेरी इच्छा नहीं है, परंतु युद्ध भूमि में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कैसे लड़ा, कौन कैसे वीर गति को प्राप्त हुआ, यह सारा प्रसंग जो है मैं जरूर जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। इसलिए हे तात, आप यह दिव्य दृष्टि मेरे सारथी संजय को दे दीजिए। और वो संजय को दिए हैं और संजय ही गीता के प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। उसमें पहला अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। और पहला अध्याय जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है अवसाद ग्रसित मन की अवस्था है। अर्जुन कहते हैं कि मध्य भाग में आप रथ को अवस्थित करिए जहां से मैं देख सकूं कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है। तो कृष्ण जो है रथ को बिल्कुल दोनों ओर की सेना जो है उसके मध्य में अवस्थित करते हैं। अब जब वहां देखते हैं अर्जुन दूसरे पक्ष की ओर, जो वहां भीष्म पितामह हैं, जो कभी बचपन में उन्हें कितना प्यार देते थे, खिलाया करते थे, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मार्ग नरेश हैं, फिर और बहुत सारे ऐसे स्नेही जन हैं। अर्जुन को लगा कि अगर इन्हें हम मार दें और इनकी हत्या करने के बाद पूरे संसार का ऐश्वर्य और साम्राज्य भी हमें मिल जाएगा तो उसका हम भोग कैसे करेंगे। ये अंतर्द्वंद उनके मन में आया और उन्होंने कहा कि केशव, वो अपने धनुष बाण को रख देते हैं कि अब हमसे ये युद्ध नहीं होगा। ये सांकेतिक रूप में कि संसार की कई ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं जब वहां इंसान विचलित हो जाता है, लड़ने से पहले अपनी हथियार को रख देता है। यह उसकी जो मनोदशा होती है, उसकी जो मानसिक अवस्था होती है, इस ओर इंगित करता है। वह अवसाद भी एक तरह से अपनी कर्म भूमि से भागना, चुनौतियों से पलायन करना, यह भी अपने आप में एक आत्महत्या है, आत्मघाती कदम है। तो श्री कृष्ण ने
उस अवसाद को दूर करने के लिए जिन बातों को रखा, जो जो तर्क दिए, और उसमें बहुत सारे, चूंकि श्रोता अर्जुन के जैसा एक के बाद दूसरा एक से एक जिज्ञासाएं आती चलेगी, जिसमें पूरे एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तो है ही, मनोविज्ञान भी है, मन की अवस्थाओं का, और काफी कुछ है उस गीता में। परंतु वो पहला अध्याय जो है अवसाद, और इस अध्याय के बाद जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो कृष्ण का एक पहला जो संवाद होता, कुतः कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम आचार्यम युष्टम अस्वर्गम अपकीर्तिकर अर्जुनम। अभी ऐसे समय में जब युद्ध की तैयारी दोनों पक्ष से हो चुकी है, लोग लड़ने के लिए तैयार हों, कि तुम कौन सी कायरता की बात कर रहे हो? कायरता जब मनुष्य के अंदर समाहित हो जाती है तभी वह जो है पलायनवादी बनता है, आत्महत्या करता है। इन चीजों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इन चीजों से लड़ने के लिए थोड़े सब्र की आवश्यकता होती है। कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जिस क्षण वो आत्महत्या करने का निर्णय लेता है, अगर वो 10 मिनट रुक जाए या उसी क्रम में कोई इसका स्नेहीजन वहां आ जाए या अपनी इस मनावस्था को शेयर कर ले, तो निश्चित रूप से वह आत्महत्या नहीं कर सकेगा। इसलिए कई ऐसे लोग बतलाते हैं कि जब ऐसी मनावस्था हो तो कहीं शांत में शांतचित्त होकर के बैठ जाना चाहिए, एक गिलास जल पी लेना चाहिए, या फिर कोई एक सुंदर पुस्तक का अध्ययन मनन करने की ओर चला जाना चाहिए। परंतु आज के समय में लोग डिप्रेशन की गोली खा लेते हैं। अब डिप्रेशन की गोली एक प्रकार का नशा है, किसी मात्रा में अफीम तो है ही उसमें। अब वह मन की अवस्था को बदलता तो नहीं है, मन को थोड़े समय के लिए सुस्त कर देता है, चेतन कर देता है, परंतु जो अंतर्द्वंद है वह चलता रह जाता है। समस्या यहां पर है, इसके कारण से दुनिया में इतनी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। एक्चुअली समस्या से लड़ते हुए या उससे हार कर या इन चीजों से हार करके कोई आत्महत्या करते हैं, बात नहीं है। वह स्वयं से हार जाता है, स्वयं से हार जाता है। स्वयं के भीतर में जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, विवेक है, जब इससे वह हार जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। बस आज मुझे इतना ही कहना था, इसी बिंदु पर आपसे कुछ विचार विमर्श करना था। धन्यवाद।